पहला थ्योरम है, इफ टू आर्क ऑफ अ सर्कल और ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर इक्वल। अब दो आर्क कॉन्ग्रुएंट कब होगा ये पहले बताओ। कॉन्ग्रुएंट सर्कल तो हम बता दिए थे क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल के बारे में बता दिए थे ना क्या होता है। यस सर। दो अलग अलग सर्कल जिसके क्या इक्वल हो, रेडियस। रेडियस इक्वल हो। उससे पहले ये तो हम बता दिए थे, कॉन्ग्रुएंट आर्क के बारे में जानो। कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या होता है ये हम शायद नहीं डिफाइन किए थे। नो सर। नहीं किए थे ना। कॉन्ग्रुएंट आर्क जानो क्या होता है। ये बता दिए थे ना कि आर्क हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे दो कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल को हम लोग आर्क डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल को। जैसे पॉइंट ए यहाँ पे ले लिए, पॉइंट बी यहाँ पे ले लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ कोई, क्या बोला जाता है इस चीज को। माइनर आर्क, मेजर आर्क, पहले आर्क बोलते हैं ना, ये चीज तो क्लियर है। यस सर। चलो कॉन्ग्रुएंट आर्क कोई बताओ क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट आर्क के बारे में बताओ, कोई भी बताओ। नहीं पता सर जब उस दोनों का डिग्री सेम होगा, से दिया हुआ है। सेम होगा मतलब सर if then two arcs are considered to be congruent if they have same degree measures. सेम डिग्री मेजर, कैसा डिग्री मेजर। चलो देखो सर जैसे कि इधर से लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो एंगल नहीं, ये ए और बी आर्क लिए तुम, आर्क को हमेशा ऐसे डिफाइन करना, ए बी आर्क हो गया। अब इन दोनों को सेंटर से मिलाओ, क्या करो, सेंटर से मिलाओ आर्क ए को और आर्क एक बी को सेंटर से मिला लो, ठीक है। तो इन दोनों लाइन से ये सेंटर पे एक एंगल बना, बताओ सेंटर पे एंगल बना। यस सर। ठीक है, तो अगर एक ये आर्क हो गया और एक दूसरा आर्क कहीं ऊपर ले लो इसी सर्कल में, यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे ले लिया आर्क सी डी, और इसका भी एंगल अगर सेम रहा सेंटर पे, तो हम इन दोनों आर्क को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया। अगर सेंट्रल एंगल इक्वल हो रहा है तो आर्क दोनों क्या होगा, बताओ दोनों आर्क क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्लियर है ये चीज। सर कॉन्ग्रुएंट का Yes, मतलब क्या हो जाएगा क्या मेजर के congruent? मामले में, मेजर के मामले में इसमें कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेंट्रल एंगल इक्वल अगर हो गया, सेंट्रल एंगल जैसे इस यहाँ पे भी 60 डिग्री आ रहा है और यहाँ पे भी 60 डिग्री आ रहा है, तो उन दोनों के केस में दोनों आर्क क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट आर्क करने का मतलब वो दोनों को अगर तुम इम्पोज करोगे ना, जैसे ये तो सेम सर्कल की बात हुई, अलग 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 दो सर्कल के लिए बात करते हैं, दो अलग अलग सर्कल के लिए, ठीक है, दो अलग अलग सर्कल। अच्छा पहले ये बताओ, क्या कॉन्ग्रुएंट आर्क होने के लिए दो अलग, देखो तो इसमें दोनों चीज हमको प्रूफ करना है। इफ टू आर्क ऑफ अ सर्कल और ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, कहने का मतलब एक सेम सर्कल के भी दो आर्क कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, या फिर दो डिफरेंट सर्कल के भी दो आर्क, मतलब जैसे इस सर्कल का कोई आर्क यहाँ पे है और इस वाले का कोई आर्क यहाँ पे है, इन दोनों का भी आर्क कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि दोनों दो अलग अलग सर्कल में आर्क को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या सर्कल का कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है, या बिना सर्कल के कॉन्ग्रुएंट किए हुए तुम कर सकते हो, सोच के बताना। सर जरूरी है। सर्कल का कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है, पक्का। यस सर। और कोई कुछ टिप्पणी करो। यस सर। सर्कल का भी कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी होगा, तभी तुम्हारा जा करके ये दोनों आर्क भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो
उस केस में फिर से तुम्हारा क्या आ जाएगा, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के भी दो आर्क कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उसमें भी तुम्हारा सेंट्रल एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो उस केस में भी तुम्हारा आर्क दोनों क्या हो जाएगा, बताओ, कॉन्ग्रुएंट। आर्क क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। सर तो अभी इसमें लेंथ मेजर नहीं करता, सिर्फ एंगल मेजर कर। हाँ, सिर्फ एंगल मेजर करें, सिर्फ एंगल मेजरमेंट, ठीक है, एंगल के मेजरमेंट पे डिपेंड करेगा। एंगल को ध्यान में रखना कितना हो रहा है सेंटर पे। और साथ ही साथ तुमको ये भी ध्यान रखना है कि दोनों सर्कल भी क्या होना चाहिए, सेम सर्कल के लिए तो अपने को कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन अगर हम दो डिफरेंट सर्कल की बात कर रहे हैं तो पहला सबसे कंडीशन क्या आ जाएगा कि दोनों सर्कल क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट। दोनों सर्कल क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। उसके बाद तुम वहां से दोनों आर्क को कॉन्ग्रुएंट कब कहोगे, जब उसका सेंट्रल एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब इसमें यही प्रूफ करना है कि इफ टू आर्क ऑफ अ सर्कल, पहले ऑफ अ सर्कल मतलब एक सिंगल सर्कल के लिए बात कर रहा है, तो एक सर्कल है, इसके दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है, तो कोई एक आर्क ए बी ले लो और कोई एक आर्क सी डी ले लो, ठीक है, ए बी आर्क ले लिए और एक आर्क सी डी ले लिए। तो इफ टू आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। अब कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स को इक्वल करना है, तो तुम्हारे प्रूफ क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी होगा। सोचो कैसे करोगे, बताओ। बताओ सर वो कॉन्ग्रुएंट दोनों कर देंगे triangle- दोनों ट्रायंगल को। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कैसे होगा कॉन्ग्रुएंट, सर क्योंकि रेडियस एस से से दोनों इक्वल हो जाएगा और बीच वाला एंगल भी इक्वल है, एस से क्यों कॉन्ग्रुएंट equal कर है? देंगे। सर वो लिखा हुआ है, गिवन है। यहाँ क्या गिवन है कि दोनों एंगल इक्वल है, सर वर्टिकली आप ही ने बोला था कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट आर्क है इसलिए। अरे वर्टिकली अपोजिट नालायक लड़का, रुको, हम अगर आर्क को इधर कर दे तो, चलो ठीक है, तुम अच्छा चीज हमको बोल दिया, हम सामने सामने अब ट्रायंगल ही नहीं बनाएंगे, एक यहाँ कर दिए और एक यहाँ कर दिए, आर्क कॉन्ग्रुएंट कर दिया। वर्टिकल अपोजिट बोलेगा, बताओ अभिषेक। नो सर। नो सर। तो फिगर ये भी पॉसिबल है। तो अभी हम जस्ट बताएं कि दो आर्क कॉन्ग्रुएंट हो रहा है तो डेफिनेटली सेंट्रल एंगल क्या होगा, जो थीटा है, थीटा मतलब जो भी एंगल की हम बात कर रहे हैं वो दोनों एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ मान लो, इक्वल होगा। दो आर्क कॉन्ग्रुएंट हो रहा है तो दोनों सेंट्रल एंगल इक्वल होगा ही होगा। तो अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देना, साइड एंगल साइड से हो जाएगा, क्योंकि ये सेम सर्कल है तो तुम्हारा दोनों ये ओ ए और ओ सी इक्वल, ओ बी और ओ डी इक्वल, और एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो दो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसलिए ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देन कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। सीपी से पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, जिसको नहीं समझ में आया पूछ लो। सर रेडियस इक्वल का स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? सेम सर्कल में रेडियाई डिफर करेगा क्या कभी, बताओ। नो सर। बस, तो अब देखो, एक तो ये सेम सर्कल की बात हुआ। अब और ऑफ देखो, यहाँ क्लियरली मेंशन है कि दो अलग अलग सर्कल में भी दो आर्क इक्वल हो सकते हैं, लेकिन दोनों सर्कल क्या होना चाहिए, दोनों सर्कल में क्या होना Congruent. चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो दो डिफरेंट सर्कल के बारे में देख लो, एक सर्कल ये है, एक दूसरा सर्कल और है। अब इसमें तुमको बताना है कि हाँ, यहाँ इसमें मेंशन है कि इन दोनों अलग अलग सर्कल में दो आर्क हमारा इक्वल है। जैसे एक आर्क ये ए बी और दूसरे इसका सेंटर ओ, दूसरे सर्कल में एक सेंटर है ओ डैश, इसका आर्क है सी डी। तो इसमें बोल रखा है जो आर्क ए बी है वो आर्क सी डी के इक्वल है। तो अब जैसे ही दो आर्क इक्वल हो गया तो तुम तो क्लियरली समझ जाओ कि यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। सेंट्रल एंगल इक्वल हो गया और दोनों सर्कल भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी ओ ए ओ डैश सी के बराबर, ओ बी ओ डैश डी के बराबर, इसलिए ए बी और सी डी भी क्या हो जाएगा, सी पी से
इक्वल। समझ में आया या नहीं आया बताओ? सर आप दो आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट लिखना है ना बीच में। आर्क ए बी, हाँ इक्वल है ना, इक्वल है तो इक्वल लिख लो। आर्क इक्वल दे रखा है तो कोई दिक्कत, इक्वल लिख लो कोई बात नहीं। ठीक है बताओ, आर्क ए बी और सी डी इक्वल है, इसलिए एंगल एओ बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल सीओ डैश। इसको ब्रीफली लिख दे या लिख लोगे? सर ये लिख लेंगे। सबको ही बताओ या एक लिखवा दे? जैसा लिख बोलो, लिख लोगे सबको ही तो आगे बढ़ेंगे। तो हमारा होमवर्क यही सब रहेगा आज, तो जो थ्योरम पढ़ाएंगे उसको हम कॉपी में तुम्हारे होने चाहिए। हम नहीं लिखा रहे, फिर लिख लेना ठीक है। गिवन में पहले लिख लेना। बेसिकली इसी को प्रूफ करने जाना, ये दो अलग अलग सर्कल के लिए। सेम सर्कल के लिए करने जाओगे वो भी आसान है, तो डिफरेंट सर्कल के लिए करना जाना तो वो भी आसान है। तो इसमें पहले क्या लिख लेना, गिवन लिख लेना, आर्क ए बी एंड आर्क सी डी ऑफ सर्कल। अच्छा, ये हम सर्कल को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताए थे या नहीं? कि अगर कहीं तुमको ऐसा मिला सी ओ कॉमा आर लिखा हुआ, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? Circle having a center one radius है। रेडियस है, ठीक है। तो कहीं भी सर्कल ऐसे लिखा मिल गया, सर्कल सी पी कॉमा 5, तो सर्कल का सेंटर कहाँ पे है? पॉइंट पी पे, और रेडियस 5 यूनिट, 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ रहेगा वहां पे अच्छे तरीके से, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो इसमें पहले गिवन लिख लेना कि ये टू सर्कल ऑफ विथ सेंटर सी, ये विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश एंड रेडियस आर है, हैविंग आर्क टू आर्क ए बी एंड सी डी इक्वल। इतना लिख लेना गिवन में। फिर प्रूफ क्या करना है तुमको, ए बी इक्वल टू सी डी, तो टू प्रूफ लिख लेना। और टू प्रूफ लिख लेने के बाद कंस्ट्रक्शन में ओ ए और ओ बी को ज्वाइन करना, ओ डैश सी और ओ डैश डी को ज्वाइन करना। ये पहले से नहीं रहेगा ज्वाइनिंग, ओ ए और ओ बी, ओ डैश सी और ओ डैश डी पहले से ज्वाइन नहीं किया हुआ रहेगा। कंस्ट्रक्शन में वो लिख लेना। उसके बाद बस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देना। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने जाओगे तो ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी, बगल में रीजन क्या लिख लेगा? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। और फिर एक यहाँ पे एंगल एओबी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी लिख लेना। और बगल में रीजन क्या लिखोगे? रीजन क्या लिखेगा बगल में? बोथ आर्क्स आर इक्वल। कर लेगा बताओ, हो जाएगा या नहीं होगा? सर हो जाएगा। हो जाए। तो अपने कॉपी में अच्छे से प्रॉपरली इसका लिखते चलना। हम थ्योरम पेपर के लिए जगह छोड़ते जाओ, थ्योरम का डेरिवेशन के लिए हम नेक्स्ट थ्योरम पे पहुंच रहे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम उसका कन्वर्ज है। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? पहले वाले थ्योरम का कन्वर्ज है। पढ़ो इसको। If two chords of a circle or of a congruent circle are equal, then their corresponding arc, minor or मेजर और सेमी सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। पढ़ो और बताओ कैसे करोगे। आसान है ये। कॉर्ड पहले से इक्वल दे रखा है, दो अलग अलग सर्कल है, लेकिन दोनों सर्कल पहले से ही कॉन्ग्रुएंट है। तो तुमको प्रूफ करना है कि दोनों आर्क भी इक्वल होगा। तो बताओ कैसे करोगे, सोचो और बताओ। कोई भी बताओ। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके एंगल को इक्वल करा के सेंट्रल एंगल इक्वल हो जाएगा सीपी से। सेंट्रल एंगल इक्वल हो गया तो कहने का मतलब जो भी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क बनेगा वो भी इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? सर बता दीजिए। बता दे, चलो लिख लो एक। देखो पहले हम रफली समझा दे रहे हैं, फिर तुम लोग समझ जाओगे। देखो एक सर्कल है और एक ये दूसरा सर्कल है।
दोनों का कोई कॉर्ड इक्वल दे रखा है, जैसे एक कॉर्ड ए बी है और एक दूसरा कॉर्ड इसमें सी डी है, ये दोनों कॉर्ड इक्वल दे रखा है। क्वेश्चन में पढ़ो, इफ टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सेम सर्कल या दो अलग अलग सर्कल, और ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल, तो ए बी इक्वल टू सी डी दे रखा है। तो तुमको प्रूफ करना है अब इस कॉर्ड से जो करस्पॉन्डिंग आर्क बनेगा, तो ए बी कॉर्ड के लिए आर्क कौन सा है, आर्क ए बी है। अगर कॉर्ड ए बी की बात करें तो हमारा आर्क कौन सा जाएगा, आर्क ए बी जाएगा ना, बताओ। आर्क ए बी तुमको क्या दिखाना है, आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, ए बी और सी डी को इक्वल दिखा देना है। तो क्या करोगे, सेंटर इसका लेना ओ, दूसरे वाले का ओ डैश, ओ ए को ज्वाइन करना, ओ बी को ज्वाइन करना, इधर ओ सी को ज्वाइन करना, इधर ओ डी को ज्वाइन कर लेना, ओ डैश डी को। अब दोनों ट्रायंगल, दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, दोनों Yes, sir. सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों रेडियस इक्वल होगा, यानी ओ ए और ओ डैश सी इक्वल है, ओ बी और ओ डैश डी इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है, तो साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये सेंट्रल एंगल सीपीसीटी से इक्वल। अब जैसे ही सेंट्रल एंगल इक्वल हो गया तो हम बोल सकते हैं जो करस्पॉन्डिंग आर्क है वो भी क्या होगा, इक्वल। क्या होगा, इक्वल होगा। बस इसमें ही करना था। समझ में आया, यस सर। सब कोई बोलो। यस Yes, सर। sir. चलो लिख दे या छोड़ दे, सर लिख सर लेंगे। लिख दीजिए लिख दे। सर, मेहनत थोड़ा करवाओ। मेहनत। मेरे से ही कराओ। देखो इसमें 3 केसेस लेकर के बनाना होगा, माइनर आर्क को भी देखो, लेकिन ये सब तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो कम ही पूछा जाता है, लेकिन हमको इसका रिजल्ट का यूज आएगा। कहीं भी तुमको सेंट्रल एंगल इक्वल दिख गया, अब देखो इसको कैसे अप्लाई करोगे तुम क्वेश्चन बनाने में, तो कहीं भी तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल गया कि सेंट्रल एंगल इक्वल है, तो जैसे ही सेंट्रल एंगल इक्वल दिखेगा तो तुमको तुम्हारे दिमाग में एक बात आ जाना चाहिए कि भैया सेंट्रल एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब इससे जो आर्क बन के आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो थ्योरम पढ़ रहे हो वो अभी मायने नहीं रखेगा, इस थ्योरम को तुम कैसे अप्लाई करोगे क्वेश्चन में वो ज्यादा मायने रखेगा। ठीक है, तो ये चारों थ्योरम तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, लेकिन उस बुक में इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, तो तुमको ध्यान में रखना है। कहीं भी अभी अब से लेकर के आगे में इस पूरे सर्कल चैप्टर में, अभी क्या पूरे अब लाइफ में कहीं भी तुमको दिख गया कि दो अलग अलग आर्क के सेंट्रल एंगल इक्वल होते हुए, सेम सर्कल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे लिख देना दोनों आर्क क्या होगा, इक्वल होगा। या फिर अगर ऐसा दिख गया कि दो डिफरेंट कॉन्ग्रुएंट सर्कल में दो आर्क का सेंट्रल एंगल या सेंट्रल एंगल इक्वल दिख गया, तो वहां से फिर से बोल देना कि इसके आर्क भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका यूज करोगे क्वेश्चन बनाने में। चलो इसको लिख लो, गिवन में क्या दे रखा है लिखो फटाफट। गिवन में लिखो इक्वल कॉर्ड, यार पहले ऐसे लिख लो ना, टू सर्कल, एक सर्कल O, R एंड देखो इतना नहीं लिखना पड़ेगा, विथ सेंटर O एंड रेडियस R, ये छोटा चीज है इसलिए इसको एक and another O dash comma R having chords AB having two equal chords, ये तो तुम्हारे ऊपर है, having two equal chords AB and CD, ये गिवन में लिख लो फटाफट। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, आर्क ए बी इक्वल टू आर्क सी डी। क्लियर, कंस्ट्रक्शन लिखो, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ डैश सी एंड ओ डैश डी, एक कंस्ट्रक्शन में लिख लो। ठीक है, और प्रूफ कर लेना।
किसी एक को प्रूफ कर लो, यहाँ पे तो तीन तीन दे रखा है, माइनर, मेजर और सेमी सर्कुलर में, तो माइनर वाला कर लो, केस 1 लिख लेना, प्रूफ यहाँ पे लिख लो और केस 1 लिख लो। माइनर आर्क ए बी, माइनर आर्क ए बी इक्वल टू माइनर आर्क सी डी। ठीक है, उसके बाद दोनों ट्रायंगल को क्या कर लेना, कॉन्ग्रुएंट कर लेना। कॉन्ग्रुएंट करोगे तो फिर एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO डैश डी CPCT से, और फिर नीचे एक लाइन लिख लेना कि यहाँ पे सेंट्रल एंगल इक्वल आ रहा है, इसलिए हमारा दोनों आर्क भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? अब लिख लोगे या आगे और लिखा दे? अब लिख लेगा, भरोसा है, लिख लेगा ना जी? यस सर। कॉन्ग्रुएंट यहाँ लिख देना, इक्वल मत लिखना। आर्क AB कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD, ऐसा लिख देना। चलो थर्ड पे पहुंचे, कहीं दिक्कत पहला दो थ्योरम में किसी को? बताओ, फर्स्ट और सेकेंड में दिक्कत? क्योंकि थर्ड और फोर्थ बस रफली हम समझा देंगे, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। किसी को डाउट है तो पूछते चलो। नहीं है डाउट, फिर खुन्नस मत निकालना कि मास्टर क्या पढ़ाया समझ में नहीं आया, बाद में बहुत मार मारेंगे, नहीं तो बहुत बुरा लगता है ऐसे। फिर थर्ड और फोर्थ देखो, ये दोनों आसान है। इफ इक्वल सर्कल और इन द सेम सर्कल, इफ टू आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, दे आर इक्वल। कर लोगे ना? इसमें बोल रहा है दो अलग अलग आर्क सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे, तो दोनों आर्क भी इक्वल होंगे, तो नहीं हो जाएगा? बताइए, बताओ। उसी तरीके से तीसरा और चौथा है, ये सब कर लेना खुद से, ये सब आसान है। चौथा है इन इक्वल सर्कल इफ टू आर्क आर इक्वल दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो इसको ध्यान में रखना, इन दोनों को रखोगे ध्यान में? सर थर्ड वाले का फिगर कैसे बनेगा? अबे चपंडू तो साले, सिर्फ रफली फिगर बता दीजिए। एक सर्कल, इक्वल सर्कल की बात कर रहा है, और इन द सेम सर्कल, तो चलो दो इक्वल सर्कल लिखने का मतलब समझ रहे हो ना? दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देखो पहला में तुम कॉर्ड को इक्वल दिखा रहा था, दूसरे में तुमको आर्क को ही इक्वल दिखाना है, तीसरे में सॉरी, तो दो अलग अलग सर्कल है। अब इसमें बोल दिया है कि आर्क है, जैसे यहाँ पे आर्क AB है पहले सर्कल के लिए, दूसरे सर्कल के लिए आर्क CD है, ये दोनों सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, इन दोनों सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, तो तुमको बताना है कि ये जो आर्क AB होगा और जो आर्क CD होगा, ये दोनों इक्वल होगा, तो नहीं कर लोगे? बताओ। इसको बेसिकली बस, इसका कोई प्रूफ उतना है नहीं, तुम इसको याद कर लो तुम लोग, कि अगर दो आर्क सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है तो दोनों आर्क भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो पहला दूसरा थ्योरम का प्रूफ दिख गया, तीसरा और चौथा का प्रूफ नहीं है, इसको अभी बस याद कर लेना कि दो आर्क इक्वल है तो सेंट्रल एंगल भी क्या होगा, इक्वल चला जाएगा। कहीं तकलीफ पहला दूसरा थ्योरम तीसरा चौथा में किसी को भी दिक्कत है पूछो, क्योंकि एक एक थ्योरम आगे कनेक्टेड है, एक भी में दिक्कत हो रहा है तो पूछो। 2 मिनट का वक्त दे रहे हैं, पहला 4 थ्योरम पढ़ो और इस थ्योरम को क्या करो ना, देखो थ्योरम को दिमाग में रखने का सबसे अच्छा चीज ये होता है कि इसका पिक्चर अपने दिमाग में बनाने का कोशिश करो। जो पहला थ्योरम पढ़ो और थ्योरम पढ़ते ही अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाओ कि अच्छा है ये बोल रहा है तो इसका पिक्चर कैसा बनेगा, ऐसा इमेजिन करो। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, चारों थ्योरम रट जाओ, फटाफट रटो तभी आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं तुम लोग को इन चारों थ्योरम पढ़ने का। सर इक्वल सर्कल्स मतलब? इक्वल सर्कल कॉन्ग्रुएंट सर्कल, चलो तुम लोग पढ़ो 2 मिनट में, हम तब तक पानी वानी पीते हैं। सर 3-4 में से कोई एक का बस एक्सप्लेनेशन बता दीजिए ना। अरे आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर,
सर वो फिगर बना दीजिए एक बार। अभी तो बनाया था। इसको प्रूफ नहीं करना, इसको कॉपी में प्रूफ करने मत बैठ जाओ, इसको एज अ थ्योरम याद कर लो, एक्सियम कि हाँ ये एक एक्सियम होता है ऐसा, बस याद कर लो इसको। एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, इसका कोई दो आर्क है, इस पहले वाले सर्कल का आर्क ए बी है, दूसरे वाले सर्कल का आर्क सी डी है। अगर गलती से भी, हाँ पहले से सर्कल इक्वल दे रखा है, तो अगर गलती से भी दोनों का सेंट्रल एंगल इक्वल हो गया, सेंट्रल एंगल, तो ये दोनों आर्क इक्वल होंगे, तो लिख देना आर्क इक्वल होगा क्योंकि सेंट्रल एंगल इक्वल है। सिंपल, ज्यादा कोई दिमाग थोड़ी लगाना है इन दोनों। पढ़ो ध्यान से दोनों थ्योरम, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ लिया, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन देते, तुम लोग बताओ तो। एक एप्लीकेशन क्वेश्चन दे रहे, खुद से सोचे ऐसा क्या ऐसा क्वेश्चन बन पाता है या नहीं। देखो तो, जैसे एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और इस सर्कल में ही दो आर्क हैं, ए बी एंड सी डी। ए बी आर्क है और दूसरा सी डी आर्क है। क्या क्वेश्चन देंगे? बोल रखा है कि एक एंगल यहाँ पे 70 डिग्री है, ठीक है, तो ये एंगल भी कितना होगा, ऐसा पूछेगा तुमसे। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि जो आर्क ए बी है वो कॉन्ग्रुएंट है आर्क सी डी से, तो एंगल सीओडी भी कितना लिख लोगे? 70 डिग्री। 70 70. ठीक है, कर लोगे। अब देखो, दिमाग ज्यादा खराब करेगा तो वो सीडी को मिला देगा, ठीक है, क्या करेगा, सीडी को मिला देगा और तुमसे पूछ देगा ये एंगल, बाकी दोनों एंगल, तो कितना हो जाएगा दोनों? 35 35 55 55 55 55। 55। अरे चपंडूस आदमी, ये 70 होगा तो इन दोनों एंगल का सम 110 ना जी, और दोनों यस जो सीओ है, ओसी और ओडी है, वो दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल, तो दोनों एंगल 55 55 जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन तुम लोग से पूछा जा सकता है। पहला चार थ्योरम उतना मायने नहीं रखता है, हाँ, लेकिन इसके एप्लीकेशन कहीं कहीं तुमको मिलेंगे, तो बस ध्यान में रखना, ठीक है। और इस चीज को भी ध्यान में रखना, तुमको ऐसा भी क्वेश्चन दे देगा जैसे कि ये दोनों सेंट्रल एंगल इक्वल दे देगा और बोलेगा ए बी और सी डी के बीच में क्या रिलेशन होगा, ए बी ग्रेटर देन सी डी, ए बी लेस देन सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। बताओ जी। इक्वल इक्वल टू ए बी इक्वल टू क्योंकि ये तुम्हारे मल्टीपल चॉइस में पूछे जा सकते हैं, इसलिए सब क्वेश्चन करा रहे हैं। तो दो एंगल दे देगा इक्वल, सेंट्रल एंगल, और तीनों कॉर्ड का रिलेशन बताओ। तो पहला थ्योरम अभी जस्ट पढ़ा था कि दो सेंट्रल एंगल इक्वल हो रहे हैं तो आर्क कॉन्ग्रुएंट होगा, आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो चारों थ्योरम दिमाग में बिठा लो। अब हम लोग, अब जो हमारा इस चैप्टर का शुरुआत होने वाला है, इस चीज पे हम लोग ध्यान देते हैं। इस पे देखते हैं कोई क्वेश्चन, हमको तो नहीं लग रहा है कि और करवाने को है। चलो ठीक है, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। शुरुआत तो हो रखा था, मतलब अब जो जो थ्योरम आएगा ये सारा इंपॉर्टेंट होगा। जो पहला थ्योरम है सेक्शन बी का, एकदम दिमाग में रट लो इस चीज को, क्लास 10 11 12 हर जगह ये काम देने वाला है। चलो जी देखो, सेक्शन बी, कॉर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल।
पहला थ्योरम क्या बोल रहा है? पढ़ो और मतलब समझाओ, पढ़ो और मतलब समझाओ कोई भी। कोई भी मतलब समझाओ इसका। The perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord। अब chord मतलब पता है ना सबको? ये chord मतलब पता ही नहीं है। Yes, chord, sir. हाँ, पता है सर पता है अगर पता है सेंटर से परपेंडिकुलर मैं भी खींच देंगे बकलोल नहीं तो है सर। अगर वो कॉर्ड को इंटरसेक्ट करेगा, chord को इंटरसेक्ट करेगा, क्या बोल देता है जी? मतलब बाइसेक्ट बाइसेक्ट करेगा। करेगा सर, बाइसेक्ट करेगा chord को सर। बाइसेक्ट करेगा। तो एकदम दिमाग में याद से बिठा लो, एकदम फिगर ये बना लो अपने दिमाग में। कहीं भी एक सर्कल दिखा और एक कॉर्ड दिखा और सेंटर से, याद रखना ये सेंटर बहुत बड़ा मायने रखता है, सेंटर से अगर तुम उस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाल दिए तो ये जो कॉर्ड है, जैसे ए बी एक कॉर्ड है और परपेंडिकुलर तुम ओडी डाला, तो जो एडी होगा और जो डीबी होगा ये क्या हो जाएगा? Equal. इक्वल होगा। कहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे भैया? तो Center. सेंटर से। ये नहीं कि बोलना कि सर्कल के अंदर से यहाँ पे डाल दिया परपेंडिकुलर तो भी कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेंटर से अगर आएगा तभी कॉर्ड क्या होगा? बाइसेक्ट होगा। चलो अब तुम लोग को थ्योरम फटाफट अभी ही लिखते चलो एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि अब का जो थ्योरम है इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा। तो लिख लो गिवन में फटाफट, या गिवन वन के लिए जगह छोड़ दो, गिवन के लिए जगह छोड़ दो। गिवन में क्या लिख लेना? सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। तो सर्कल सी ओ कॉमा आर, बस इतना ही, नहीं कि इसको लैंग्वेज में लिखने चले जाना। गिवन में ये लिख लेना, एंड कॉर्ड ए बी, गिवन में ही कॉर्ड ए बी। फिर टू प्रूफ क्या करना है वो लिख लेना। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे? तो ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी डालोगे एंड ओ ए को ज्वाइन करना एंड ओ बी को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसके बाद दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेना। और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा अब तुम लोग बताओ? होगा। होगा सर। होगा। हो जाएगा। RHS कौन से क्राइटेरिया से? RHS. RHS RHS से होगा। हमको हाँ। साइड एंगल, हम साइड एंगल से सोच रहे हैं जी। OA इक्वल टू OB, OD दोनों में कॉमन और 90-90, तो साइड एंगल से नहीं हो जाएगा? हाँ, साइड एंगल होता है। होता ही नहीं है, ठीक है। तो CP/CT से फिर AD इक्वल टू DB। क्लियर हो गया थ्योरम? लिख नहीं रहे हैं तुम लोग? लिख लेना। किसी को तकलीफ है तो पूछते चलो, ये सब डायरेक्ट पूछ देता है तुम लोग को 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। तो जैसे ये दिखाए, कॉर्ड है, एक सर्कल है, एक 10 सेंटीमीटर का कॉर्ड है, तुमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो कॉर्ड का AD और DB का लेंथ कितना बताओ? 10 सेंटीमीटर का कॉर्ड था तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी अब दिमाग में अपने बिठा लो। क्लियर? आगे बढ़े? यस सर। चलिए, आप लोग आदेश नहीं दीजिएगा तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? आदेश दिया करिए सर, आगे बढ़ जाइए। चलो नेक्स्ट थ्योरम पर मूव करते हैं। नेक्स्ट उसका कन्वर्ज है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसका? सर ये वन पहले वाले में क्या स्टेटमेंट लिखना था सर? मतलब क्या करना था इसमें सर, भूल गए। क्या भूल गए? वन नंबर में, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर सर्कल। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या भूल गया? नहीं समझ में नहीं आ रहा सर, क्या? उसमें स्टेटमेंट मतलब क्या करना था? सर गिवन का स्टेटमेंट? स्टेटमेंट। अबे नालायक, गिवन में क्या लिखता है जो तुमको दिख रहा है? तो लिखो ना गिवन में कि एक सर्कल है विद सेंटर सी एंड रेडियस आर, आ सर्कल, फिर लिख लेना CO, R एंड कॉर्ड AB। बस यही तो लिखना है, यही पूछ रहा है तुम? यस सर। तो गिवन तो तुमको खुद से लिखने आना चाहिए। गिवन होता क्या है जो तुम देख रहे हो उस चीज को कॉपी पे लिखना। गिवन में लिख लो अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R एंड हैविंग कॉर्ड AB टू प्रूफ AD इक्वल्स टू DB, फिर आगे कर लेना। नेक्स्ट आओ, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल
टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सोचो और बताओ। A line joining center of a circle to the midpoint of a chord is perpendicular to the chord। पहले वाले का ये क्या है, कन्वर्स है। जैसे एक सर्कल है, एक कॉर्ड हो गया ए बी, तो ये बोल क्या रहा है कि सेंटर को और इसके मिड पॉइंट को, सेंटर को और कॉर्ड का मिड पॉइंट को जो मिलाने वाला लाइन होगा, जैसे ये ओडी हो गया कॉर्ड मिलाने वाला लाइन, तो ये जो ओडी लाइन होगा ये ए बी पे परपेंडिकुलर होगा। तो फिर कर लेना, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेना और फिर वहां से फिर कर लोगे ना। बताओ, तकलीफ हो रहा है तो बताओ भाई, नहीं तो फिर बाद में रोना मत कि सर नहीं समझ में आया, क्योंकि बहुत सारा थ्योरम है इसमें। ध्यान से पढ़ो थ्योरम क्या बोल रहा है और उसका प्रूफ कर लो। हो गया होगा तो बताना। गिवन लिख लेना। A chord AB of a circle CO, R गिवन में लिख लेना। तुमको प्रूफ क्या करना है, OD परपेंडिकुलर टू AB। कंस्ट्रक्शन क्या किया, ज्वाइन OA एंड OB, जिसका कॉन्ग्रुएंसी बिक होगा तो फिर ये नहीं कर पाओगे। और फिर प्रूफ पे आ जाना सीधा। तो प्रूफ में इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOD हो जाएगा। बताओ यस सर। यस सर। कर लोगे Yes, ना, sir. दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा, और दोनों एंगल का सम 90 180 डिग्री है, दोनों एंगल इक्वल है तो 90 90। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2 थ्योरम कंप्लीट, तीसरा आओ। तीसरा जरूरी है, इसको ध्यान से करना। तीसरा समझा भी देंगे हम तीसरा में, लेकिन पहला और दूसरे का यूज आएगा थोड़ा थोड़ा। तो पहले तीसरे थ्योरम पे आते हैं हम लोग। क्या आ गया, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ, वहां पे एंगल है, वो साइन यहाँ पे सिंबल चेंज हो गया कॉपी करने में। ठीक है, यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है एंड की जगह पे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ध्यान से पढ़ो थ्योरम और बनाने का कोशिश करो। Two chord AB and AC of a circle are equal. Prove that the center of the circle lies on the angle bisector of BAC.
हो पाएगा किसी से? सर एस 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 से हो सकता है क्या? एस 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 से चलो देखते हैं। सर बस ट्राई किए हैं। सर बता दे, क्या कर दे? बता दे। बता दे। यस, बहुत अच्छी। Two chord AB and AC of a circle are equal. चलो ध्यान दो, एक सर्कल है, दो कॉर्ड है AB एंड AC। एक AB कॉर्ड ले लो, एंगल BAC लेना है। तो एक चीज तो दिख गया कि दोनों कॉर्ड का एक पॉइंट क्या है, कॉमन। एक एंड Common. पॉइंट कॉमन है। ठीक है, तो एक कॉर्ड ये लिया AB और एक कॉर्ड AC ले लो। AB एंड AC दोनों कॉर्ड इक्वल है, इसमें बना नहीं इक्वल, छोटा बड़ा दिख रहा है। चलो ठीक है, इसको क्लियर ही बना देते हैं। ठीक है, दोनों कॉर्ड अब तो लगभग इक्वल दिख रहा है। तो तुमको ये प्रूफ करना है कि टू कॉर्ड AB एंड AC ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC। तो जो BAC का एंगल बाइसेक्टिंग लाइन होगा, जैसे BAC का लेट से ये एंगल बाइसेक्टर लाइन है, तो ये क्या करेगा, सेंटर से पास करेगा, यही प्रूफ करना है। सोचो, ये सेंटर से पास करेगा, ये आपको बताना है। सर नीचे ज्वाइन कर देंगे। सर नीचे BC को ज्वाइन करेंगे। BC को ज्वाइन करोगे, अच्छा उससे क्या होगा? सोचो सोचो सोचो, 2 मिनट का वक्त, फिर हम बता देंगे। सर सेंटर से नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो OB OC दोनों। चलो तुम्हारा भी उपाय, तुम लोग सोचो, पहले सोचो तो सही। सर OB मतलब और वो OC, रेडियस बन जाएगा ना, तो इक्वल हो जाएगा। तो उससे क्या ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो सर हो AO सकता लाइन है। है? सर सोच के देखिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पहले सोच लो और एग्जैक्टली आंसर पे आओ, क्या होगा नहीं होगा ऐसा सर हो जाएगा। हो जाएगा। देखते हैं। NCERT में दे रखा है। सर इम्पोर्टेंट थ्योरम है। सर BC को ही ज्वाइन करना होगा। तो ज्वाइन करके क्या होगा बताओ? ठीक है, BC सर मेरे हिसाब से सेंटर से। अच्छा ठीक है, BC को ज्वाइन करो और ये लाइन को आगे बढ़ा दो। ठीक है, जितना हो सकता है उतना बढ़ा दो। ये तो कर सकते हैं ना, क्योंकि एंगल बाइसेक्ट करने वाला लाइन है, कहीं भी जाएगा। बताओ, इसको आगे बढ़ा दिया हमने, आगे बढ़ा दो और कहीं लिख दो। इसको ऐसे एज्यूम करो कि जो ये एंगल बाइसेक्टर लाइन कोई लाइन AP है। ठीक है, AP जो है एंगल BAC का बाइसेक्टिंग लाइन है। अब तुमको क्या प्रूफ करना है, ये जो लाइन AP है वो सेंटर ऑफ सर्कल से पास करेगा। अब सोचो क्या करोगे। चलो ये डायग्राम हम बना दिए, अब तुम लोग बताओ इसको कैसे ट्रीट करोगे। सर फिर एंगल BAP और एंगल CAP इक्वल हो जाएगा। हाँ वो तो है, क्योंकि ये पहले से ही बोल रखा है कि AP जो है क्या है, एंगल बाइसेक्टिंग लाइन। ठीक है, उसके बाद फिर AB और इक्वल टू AC हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही गिवन है। उसके बाद और AP कॉमन हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, उससे मतलब बताओ। सर चलो अभी बहुत का मुझे नहीं पता। नहीं, बहुत हद तक जो ही बताई। ठीक है, यहाँ तक देखो क्या बोला मैंने। पहले तो गिवन वगैरह लिख लो इसमें, तब आसानी से तुमको समझ में आएगा। गिवन ही नहीं दिख रहा होगा तो कैसे काम चलेगा।
ये एनसीईआरटी में दे रखा है जी, इसलिए पूछा जा सकता है एग्जाम में। पहले समझो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक सर्कल है, ये थ्योरम कहना क्या चाह रहा है ये समझो। एक सर्कल है, उसके दो कॉर्ड है ए बी और ए सी, दोनों कॉर्ड जो है इक्वल है। दोनों कॉर्ड क्या है? इक्वल है। तुमको प्रूफ करना है जो एंगल बी ए सी है, जो ये एंगल बी ए सी है, इनको बाइसेक्ट करने वाला लाइन, उस लाइन को मैंने एपी एज्यूम कर लिया। उस लाइन को मैंने क्या किया? एज्यूम लाइन एपी। तो जो ये लाइन एपी है, ये बहुत तरीके से पास कर सकता था, ऐसे भी पास करता है, ऐसा भी पास करता है, ऐसा भी पास करता है, लेकिन ये प्रूफ तुमको करना है ये जो लाइन एपी है वो सेंटर से ही पास करेगा। तो गिवन में सबसे पहले लिखो, गिवन में लिखो अ सर्कल, अ सर्कल, ये हम पूरा लिखा देंगे, ठीक है। सी ओ कॉमा आर, ओ कॉमा आर having two equal chords, जूही सोच पाई? तुम तो हाँ सर। प्रूफ तक पहुंच गई है। फिर सर बीपी और सीपी जो है वो इक्वल निकल जाएगा। इक्वल निकल जाएगा, बीपीसीपी कैसे? तो देखो, चलो ठीक है, गिवन में ये लिख लेना। हाँ सही जा रही है तुम। तो प्रूफ क्या करना है वो लिख लो। तो प्रूफ AP passes through center of circle। जिसको नहीं समझ में आएगा पूछेगा, बहुत जरूरी चैप्टर है ये। इरिटेट भी हो जाओगे, इतना दिन ये चलेगा, लेकिन कोई उपाय नहीं है अपने पास। इरिटेट नहीं होना है, मजे मजे में पढ़ना है। AP passes through center of circle, ठीक है। गिवन में बस ये। कंस्ट्रक्शन में इसमें तो मुझे एक दिखा ज्वाइन BC, और तो कुछ नहीं किए हैं कि और भी कुछ किए हैं? और एक नाम लिख लो, ज्यादा हो रहा है तो ड्रॉ AP, ये एंगल बाइसेक्टर AP, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहला काम जो जूही बोली, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेना। इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर लेंगे हम लोग? कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, और कॉन्ग्रुएंट हो भी जाएगा आसानी से। कैसे? तो AC और AB इक्वल होगा, AC और AB इक्वल होगा। दूसरा, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो 1 एंगल और एंगल 2 भी इक्वल होगा, समझ रहे हो? और देखो, बन गया। हाँ, इस ट्रायंगल में ABC में AB और AC इक्वल है, तो एंगल 3 एंड एंगल 4 भी इक्वल होगा। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। यहाँ तक लिख लेना, उसके बाद का चीज हम लिखेंगे, उसके बाद ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो, अच्छा इसमें एक और लिख लेना, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC AP which intersect BC at D, which intersect BC at D। अब देखो ये एंगल कितना होगा जी, बताओ? 90-90 होगा या नहीं होगा? एंगल ADC और ADB, यस सर। ADC और ADB 90 होगा या नहीं होगा? चलो 90 वाला फंडा भी हटा दो, ये भी मत करो, इतनी ज्यादा दिक्कत है। BD और DC तो इक्वल होगा CPCT से, BD और DC CPCT से इक्वल होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर। होगा। और ये दोनों इक्वल कब होगा? जब ये OD लाइन, जब ये OD लाइन क्या, ये जो ये लाइन AP है, जब ये क्या करेगा? सेंटर से पास करेगा। समझ रहा है? ये चीज क्लियर हुआ? तुमने BD और DC को इक्वल दिखाया, CPCT से इक्वल दिखाया, लेकिन सबसे पहला थ्योरम हम क्या बताए थे?
कॉर्ड कब बाइसेक्ट होता है? जब वो लाइन सेगमेंट कहाँ से पास करेगा? सेंटर। कॉर्ड बाइसेक्ट तब होता है जब तक, तभी बाइसेक्ट होगा जब तक वो लाइन सेगमेंट सेंटर से पास ना करे। यहाँ पे ये सेंटर से पास कर रहा है, यानी कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा है। तो आगे पीछे दाएं बाएं करके ये रिजल्ट तो मिल गया ना कि ये जो लाइन एपी है वो सेंटर से ही पास कर रहा है। बताओ यस सर। बताओ। ठीक है, तो ये इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेना। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद का लाइन हम लिख दे रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद तुम लिख देगा डीसी इक्वल्स टू क्या? डीबी सी पी सी टी से। डीसी इक्वल्स टू डीबी सी पी सी टी से, इसलिए यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे क्या लिख लेना? ओडी या ओडी क्या, इसलिए एपी इज बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए, बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड CD, और बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड इज ऑलवेज पास थ्रू सेंटर। यहाँ पे ये लिख लेना, इसलिए we know that सर एपी के अलावा वहाँ एडी नहीं लिख सकते हैं बाइसेक्टर? एडी तुमको प्रूफ क्या करना है? एपी को सेंटर से पास करते हुए ना, इसलिए एपी का हम यूज कर रहे हैं। लाइन तो एक ही है, तुम एपी पे एपी लाइन पे ही एडी लाइन आ रहा है, लेकिन तुमको प्रूफ करके क्या बताना है एपी के बारे में? हम एपी को एंगल बाइसेक्टिंग लाइन लिए हैं विच इंटरसेक्ट बीसी एट डी लिए हैं, जो बीसी को डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस चीज को ध्यान में रखो। हम एंगल बाइसेक्टिंग लाइन कौन सा लिए हैं? एपी को लिए है ना, तो हमको एपी Yes, के बारे में ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एपी इज बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड सीडी लिख दिया, सॉरी, बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड बीसी, एंड वी नो दैट द बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड is always pass through center, is always pass through center। ठीक है, कर लोगे? यहाँ पे परपेंडिकुलर भी दिखा देना। ठीक है, परपेंडिकुलर भी दिखा देना, क्योंकि जरूरी है चीज दिखाना, नहीं तो नंबर काट लेंगे स्कूल में। यहाँ पे दोनों एंगल भी 90 भी प्रूफ कर देना। एंगल एडीसी इक्वल्स टू एंगल एडीबी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे लिख लेना एपी इज परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड बीसी, एंड वी नो दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड इज ऑलवेज पास थ्रू सेंटर, इसलिए एपी इज AP passes through the center। ठीक है ना, AP passes through the परपेंडिकुलर दिखा देना यार, नहीं तो नंबर उम्र काट लिया जाएगा, तो फिर आते हुए भी चीज में तुम्हारा नंबर कट जाएगा। तो परपेंडिकुलर दिखा सकते हो ना, कि ये भी अब हमको बताना पड़ेगा, ये तो कॉन्ग्रुएंसी का चीज है। तो परपेंडिकुलर दिखाने में तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सेंटर से ही पास करता है। कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सेंटर से ही पास करता है। क्लियर हुआ ये थ्योरम? किसी को तकलीफ है तो पूछो। यस सर। अगले क्लास में सेक्शन बी पे ही हम सेक्शन बी के एप्लीकेशंस करवाएंगे, कहने का मतलब उस पे बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। तो आज तो सारा का सारा थ्योरम का प्रैक्टिस कर लेना, जो पहले से पढ़ रखा है वो भी, जो नहीं पढ़ा है वो भी। चलो 4th नंबर थ्योरम पे आते हैं। तो सारा मतलब जितना थ्योरम आज होगा। एग्जाम भी है क्या? तो एमजीएम का शायद एग्जाम है ना इस वीक। किसी स्कूल में एग्जाम तो है, हमको यहाँ तक याद है। हम लोग का डेट शीट नहीं आया अभी तक। तेरा कल्याण Yes, मस्ती sir। खबर। सर 5th क्लास तक का निकल गया, 6 to 12 का कोई खबर नहीं। ऑनलाइन के चक्कर में रह गया ऑनलाइन। लेकिन बोल रहा है ऑनलाइन ही अब होगा। अब कोई उपाय भी है क्या? चलो इस थ्योरम को ध्यान दो।
इस थ्योरम पे ध्यान दे। अब तू थ्योरम नंबर 3, किसी को कोई तकलीफ तो पूछो। चलो जी, ये थ्योरम पढ़ो। If two chord AB and AC of circle be center O are such that center O lies on the bisector of angle BAC। अच्छा, पहले इस जो अभी जो तुमने सीखा उसका जस्ट कन्वर्ज है, उसी का कन्वर्ज है, तो ध्यान से पढ़ो और बताओ। If two chord AB and AC of a circle with center O are such that center O lies on the bisector of angle BAC। ये लाई कर रहा है। चलिए जी, बनाइए, सोचिए और बताइए। डायग्राम बना दे क्या? If two chord AB and AC of circle with center O such that, ठीक है, चलो सोचो सोचो। साइड एंगल साइड से बन जाएगा। किससे? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से। देखते हैं किस हद तक तुम सही हो। पहले तो डायग्राम देख लेते हैं। सर एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल से दो बच्चे, दो अलग अलग रिस्पॉन्स। कोई नहीं, हम भी इधर बैठे हैं, हम देखते हैं हम कुछ नया चीज ले आए। एक टू कॉर्ड AB एंड AC ऑफ अ सर्कल। यहाँ भी तो दिख रहा है कि दोनों कॉर्ड का एक कॉमन एंड पॉइंट है, ये तो फिक्स है क्योंकि कॉर्ड का नाम ही AB एंड AC दे रखा है। AB AC, ठीक है। टू कॉर्ड AB एंड AC ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। ये सेंटर हो गया हमारा O, सच दैट सेंटर O लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। मतलब इस एंगल का तो एक बाइसेक्टिंग लाइन है ही पहले से, ठीक है। और ये कहाँ लाई कर रहा है? देखो, ये तुम्हारे पास ऑप्शन है, इस लाइन को बाहर ले जा सकते हो या अंदर रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये लाइन जो है बाइसेक्टिंग लाइन, इसके सेंटर पे लाई कर रहा है पहले से, ये हमें पता है, ठीक है। OB को ज्वाइन कर लेना और OC को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। परफेक्ट बनाने के चक्कर में ना, समझ जाते हो ना जी, कभी कभी परफेक्ट नहीं बन पाता है। ड्राइंग मेरा इतना परफेक्ट नहीं है। सर्कल यहाँ पे पढ़ा रहे तो सर्कल तो गोला बन जा रहा है अच्छे से, नहीं तो फिर हालत ही खराब हो जाती है। तो यहाँ पे पहले से गिवन है हर कुछ, तुमको बस बताना है कॉर्ड इक्वल होगा या नहीं होगा। चलो देखते हैं इसको प्रूफ करके। तो देखो, गिवन लिख लेना, फटाफट लिखो। तो गिवन, पहले गिवन वगैरह लिखो, ये सब बहुत दिमाग खराब करता है। जल्दी लिखो जी, गिवन अ सर्कल विद सेंटर O। अब पूरा मत लिखने लगना, सर्कल बार बार बोल रहे सेंटर, ये ऐसा करके O, R लिखो, O, R एंड इसको बाइसेक्टिंग लाइन को AM ले लो, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC एंड बाइसेक्टर लाइन AM ऑफ एंगल BAC passes थ्रू सेंटर O। ये गिवन में लिख लो फटाफट, गिवन में लिखो, फिर टू प्रूफ AB इक्वल्स टू AC। गिवन में हो गया, टू प्रूफ हो गया। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या किए? ज्वाइन OB एंड OC, ठीक है।
अब तुमको बेसिकली इसमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इक्वल्स टू ए सी है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लेगा, हो भी जाएगा कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट यस करने में तकलीफ नहीं है। कॉन्ग्रुएंट लेकिन कैसे करोगे बताओ, कोई भी बताओ कैसे हुआ कॉन्ग्रुएंट। पहले तो ये एंगल 1 हो गया और इसको एंगल 2 मार्क करो, ये दोनों इक्वल है। Sir, OB देखो is अब, equal to OC as radius are equal and AO is common. तो कौन सा क्राइटेरिया लगा दीजिए, Sir, साइड साइड एंगल। भाई side साहब, side. क्लासरूम में पढ़ती तो क्लैप, सबसे क्लैपिंग करवाते तुमसे, तुम्हारे लिए हम सबको यही किया क्या नो सर। महानुभाव लोग, क्या क्या पुष्कर। सर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOC कैसे पर इज इक्वल टू कैसे? 90 डिग्री। अच्छा बेटा 90 डिग्री मारेंगे सर ना, AOB और AOC इक्वल नहीं होगा। कैसे इक्वल होगा, कहीं लिखा है क्या। बाइसेक्ट होगा। तो बाइसेक्ट, अरे नालायक, तो OA भी इक्वल होगा ना जी, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा ना। सर AM जो है वो कॉमन है। तो एक AM कॉमन है, दूसरा करना तो हमको दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब तुम लोग सोच के बताओ कैसे करेंगे। श्रेया तो गलत हो गई, श्रेया ये साइड एंगल साइड, पता नहीं कहाँ से ये नया क्राइटेरिया ले आई है साइड साइड एंगल। हम ये चीज क्लियरली बताए थे कॉन्ग्रुएंसी में, याद होगा तुम लोग को कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्या होता है, एंगल कॉन्टेनिंग बोथ साइड, तभी साइड एंगल साइड लगेगा। कहाँ से श्रेया ये सब ले आई जी, कुछ भी बोल देती है, कोई नहीं कर पाया। नालायक लोग, ध्यान दो। अच्छा ये बताओ, एंगल सर AO और BO इक्वल हो सकता है क्या? ना, हाँ इक्वल है, वो दोनों तो रेडियस है, तो दोनों तो इक्वल है ही। तो सर वहाँ दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा फिर। हाँ लेकिन 3 और एंगल 1 इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होगा। बताओ, सोच के बताओ। ये बहुत ही अच्छा थ्योरम है, एनसीईआरटी में दे रखा है, तो हम तो बोलेंगे इसको ध्यान से समझो क्योंकि पूछा जा सकता है ये। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, यहाँ पे आगे पूरा लिख करके गिवन में ये भी लिख ही लेना था, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। देखो प्रूफ में ध्यान से समझो तुम लोग, ये तुम लोग चूक गए सब कोई। इन वैसे बना ट्रायंगल, करके 3 इक्वल टू 4 कर सकते हैं। हाँ देखो देखो, इन ट्रायंगल AOB OA इक्वल्स टू OB, रेडियाई ऑफ सर्कल, इसको ध्यान से समझना ये थ्योरम, रेडियाई ऑफ सर्कल, इसलिए एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 लिखेंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं। बताओ नाउ, सर इन ट्रायंगल AOC OA इक्वल्स टू OC, अगेन रीजन क्या होगा, रेडियाई ऑफ सर्कल, तो इसलिए एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल। ठीक है, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, एंड it is given that angle 1 is equal to angle 2। तो इन तीनों इक्वेशन से तुम क्या निकाल सकते हो बताओ। अब तुमको बेसिकली इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे वो जरा सोचो। एंगल साइड कर देना है किसी भी तरीके से, तो बताओ अब क्या करोगे। हम बहुत हद तक हिंट दे दिए हैं, अब तुम लोग सोच के बताओ कैसे करोगे। जाएगा तो एंगल साइड पे ही, ठीक है, एंगल साइड पे ही जाएगा। तो देखो एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल हो गया, तुमको एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल दिखाना है, तो क्या इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से नहीं हो जाएगा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। यस सर। होगा कि नहीं होगा, चलो Yes, आराम से sir. समझते हैं। तो दोनों देखो साइड भी ये, इक्वल हो जाएगा। हाँ अरे नालायक, साइड पे कहाँ भी पहुंच गए। अच्छा AB और AC का बोल रहा है तुम, कौन सा दोनों साइड बोल रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम सर इक्वेशन AB और फर्स्ट, AC। हाँ तो प्रूफ हो जाएगा, सीधा बोलो ना।
फ्रॉम इक्वेशन, चलो हम एक एक करके एक एक इक्वेशन डिस्कस करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, 1 and 3, तो 1 equals to 3 and n1 equals to 2, तो 2 equals to 3 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 4 हम डायरेक्टली तुम लोग लिख सकता था, लेकिन हम इसको चलो आराम से बता रहे हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, 2 equals to 4, 2 equals to 3, इसलिए 3 equals to 4। ठीक है, बस अब यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर लेना, कॉन्ग्रुएंट कर लेना। कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, तो एंगल 1 और एंगल 2 गिवन है, एंगल 3 और एंगल 4 इसको इक्वेशन 5 ले लेना, बगल में रीजन लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 5। ठीक है, और लास्टली एंगल आइदर OA इक्वल्स टू कॉमन लिख लेना, चलो OA कॉमन लिख लेना, एंड लास्टली OA इक्वल्स टू OA कॉमन हो जाएगा, इसलिए एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो AB और AC CP से इक्वल। बताओ कोई दिक्कत इस थ्योरम में है, फिर से समझाना है तो वो भी करेंगे, नहीं समझाना है तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सेक्शन खत्म करके ही आज क्लास छोड़ेंगे, सेक्शन B। 15 मिनट हमारा शुरू में चला गया था ऐसे ही, इसलिए तो आज सर्कल विद सेंटर O एंड R ये लिख लेना अपना, इसको अच्छे से लिख लेना, गिवन हम इनकम्प्लीट गिवन लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, बोलो ये थ्योरम आया समझ में? यहाँ भी आगे हम नहीं लिखे हैं, आगे तुम्हें करना है, अब दोनों ट्रायंगल को बस कॉन्ग्रुएंट करते जाना है। टू बी कंटिन्यू। चलो ठीक है, इस थ्योरम में दिक्कत है तो बताओ। इस थ्योरम नंबर 4 में किसी को दिक्कत नो सर। नहीं है? प्रैक्टिस करना भी है, एक बार प्रैक्टिस करना। GGPS का अच्छा हुआ एग्जाम खत्म हो गया, उनको स्कूल का टेंशन नहीं होगा, बाकी को भी ले लेना चाहिए था एग्जाम, अब तक लिए नहीं है। चलो थ्योरम नंबर 5 पे आते हैं। बता दें आज या छोड़ दें आज के लिए, जैसा बोलो। सर छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए सर। छोड़ दें, चलो ठीक है, तो होमवर्क तो दे सकते हैं ना? यस सर। ठीक है लिखो। ठीक है, तो याद दिलाना, ये थ्योरम बच गया है। सेक्शन B का एक थ्योरम रह गया करने को, वो हम अगले क्लास में कर लेंगे। तो आगे हम अगले क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर चलेगा सेक्शन B पे, मतलब कॉट प्रॉपर्टीज पे था। कौन सा थ्योरम है जी? कॉट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल पे अगले क्लास में हम क्वेश्चन कराएंगे। तो तुम एक एक थ्योरम अपने कॉपी में सुंदर तरीके से लिख लेना, क्योंकि ये चैप्टर हम बार बार बोल रहे हैं आगे भी काम देगा। आप 8 में रहो, ये 9 में हो, 10 में काम देगा ही देगा कहीं ना कहीं। 10 में तुमको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, जब सर्कल 10 का पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ दिखता है कि सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा दिखेगा बहुत जगह पे। तो क्लास 10 में जरूरत है ही, आगे फ्यूचर में कहीं ना कहीं इस चीज का यूज आता ही आता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो 4 जितना भी थ्योरम आज हुआ है, इसको अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेना, प्लस कुछ क्वेश्चन लिख लो, तभी प्रैक्टिस हो पाएगा इस चीज का। बुकलेट से हम मार्क कर रहे हैं, बुकलेट अभी तक ले नहीं गया है बहुत लोग, जो ले गया है अपना बुकलेट पर मार्क करो। अब हम नहीं बोलेंगे तुम लोग को ले जाओ, हाँ नहीं ले जाओ, वो तो आप बोल दिए। चलो ठीक है, मार्क करो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करो। A chord of a length 16 centimeter is drawn to a circle of radius 10 centimeter. Calculate the distance of the chord from the center of a circle. तो एक हम बता दे रहे हैं, इसमें क्या करना है। देखो कभी भी कॉर्ड का क्वेश्चन आएगा, आंख बंद करना और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना सेंटर से, ठीक है, परपेंडिकुलर ही। तो एक कॉर्ड का लेंथ दे रखा है 16 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दे रखा है ये 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, तुमको साथ ही साथ यही डिस्टेंस में निकालना है। तो कॉर्ड का लेंथ है 16, तो OD परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो AD हो जाएगा कितना, 8। AD 8 हो जाएगा, तो फिर AOB में पाइथागोरस लगा करके सेंटर ये निकाल लेना, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो पहला क्वेश्चन कर लेना इसका। उसके बाद ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन कॉर्ड प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं तो उस पर तो देंगे ही देंगे। मार्क करते चलो। ये पेज नंबर तुम्हारा या सर्कल का एक्सरसाइज 1 है, वो तो दिख ही रहा है।
क्वेश्चन 1 मार्क करो, 2 उसी की तरीके का है उसको मार्क करो, 3। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉर्ड निकलेगा तो तुम जो निकालोगे वो हाफ निकल के आएगा, उसको ट्वाइस करना तब लेंथ ऑफ कॉर्ड होगा। तीसरा मार्क करो, 4 मार्क करो, जो पढ़ाए एकदम उसी बेस पे, हम ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं देंगे। कॉर्ड ऑफ लेंथ इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड सेम सर्कल विच इज डिस्टेंस। हाँ ये बनाओ तो देखते हैं कितना सोच पाते हो। क्वेश्चन नंबर 5, पैरेलल कॉर्ड का कंसेप्ट पे आगे अगले क्लास में हम क्वेश्चन करा देंगे। 5 के बाद 6, 7, 8 छोड़ देना। सर 4 भी था क्या? 1 to 5 पूरा मार्क्स दिए हैं। सर अगले क्लास में क्या पढ़ाइएगा? अगले क्लास में बोले तो क्वेश्चन करवाएंगे, कॉर्ड प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन कराएंगे। अगर टाइम बचेगा तो नेक्स्ट सेक्शन पे पहुंचेंगे, सेक्शन नंबर सी पे। सेक्शन ए और बी थ्योरम डिस्कस हो गया, सेक्शन सी अगले क्लास में अगर टाइम बचता है तो सेक्शन सी पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, 5 नंबर तक बनाओ इधर। उसके बाद पैरेलल कॉर्ड का क्वेश्चन अगले क्लास में हम डिस्कस कर देंगे, जितना भी यहाँ 6, 7, 8, 9 है ये सब अगले क्लास में 10। चलो क्वेश्चन नंबर 13 प्रूफ करके लाना, तो आसान क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना। 13 अगर जिससे बन जाएगा उससे 14 आराम से बनेगा। 13 नहीं बनेगा तो हम डिस्कस कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। In which diameter AB bisect the chord PQ if PR equals to PQ। 17 भी बनाना। और 18 कर लेना। मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े हो ना, क्वेश्चन नंबर 18 में मिड पॉइंट थ्योरम का यूज है, तो 18 ध्यान से बनाना। चलो बस इतना ही। कितना क्वेश्चन हो गया? 2 इधर 6 उधर, 6 2 8 क्वेश्चन है। चलो ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे तुम लोग, ये क्या याद रखेगा। ठीक है, चलो इतना करके आना। जिसको मन करता है पैरेलल कॉर्ड वाला क्वेश्चन वो कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, अगले क्लास में बैठे बैठे तुम बोर हो गए, क्योंकि अगले क्लास में सबसे पहले हम यही सब क्वेश्चन करवाएंगे। तो अगर तुम्हारे ऊपर है, बनाने का मन करेगा तो बना के आना, नहीं तो अगले क्लास के लिए छोड़ दो। ठीक है, तो इतना करके आना, प्लस जितने भी थ्योरम आज डिस्कस हुए तुम्हारे कॉपी में सुंदर अक्षरों में प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि आगे चैप्टर का। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।